पाएगा वो मादर चोद है मोदी। मोदी को आप गाली दे रहे हो? गाली दे रहा हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ सोनू कुमार। तो छपरा विधानसभा में जो चुनाव था जिसमें खेसारी लाल यादव की जीतने की संभावना थी, लेकिन वो हार चुके हैं। तो आइए पूछते हैं लोगों से कि उन लोगों क्या हुआ कि खेसारी लाल यादव हार चुके हैं। हाँ, तो छपरा विधानसभा में चुनाव था खेसारी लाल यादव और छोटी कुमारी में, तो बताइए कौन जीतेगा? खेसारी लाल जीतेंगे। लेकिन अभी अभी खबर मिली है खेसारी लाल यादव तो हार चुके हैं। अरे वो खेसारी लाल ऐसे कैसे हार जाएंगे? उनको एक तरफा वोट था उनका। एक तरफा वोट था, लेकिन मतलब कि क्या गड़बड़ी हुई कि खेसारी लाल यादव हार चुके हैं? ये साला बीजेपी वाले वोट चोरी किए हैं। बीजेपी वाली मतलब वोट चोरी किए हैं? मतलब मोदी चोर है? चोर है। चोरी करता है? चोर है, साला भड़ुआ है। भड़ुआ है, मतलब अगर ये लोग चोरी ना करें तो जीत भी नहीं सकते। नहीं जीत मतलब जिस बंदे की इतनी फैन फॉलोइंग, इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, वो बंदा हार चुका है। ये लोग ईवीएम मशीन को हटा के चुनाव करें तो ये लोग नहीं जीत सकते हैं। मैं लिख के देता हूँ, अगर ये लोग ईवीएम मशीन हटा के अगर चुनाव करेंगे कभी नहीं जीत पाएंगे। ये तो मतलब कि मोदी जी अगर वोट चोरी नहीं करेंगे तो वो नहीं जीत पाएंगे, आपको कहना है? जीत पाएगा, साफ से मैं बोल रहा हूँ। नहीं भाई, साफ बोल रहा हूँ, साला चोर है। मतलब अभी कुछ अंधभक्त आएंगे, आपको देशद्रोही ठहरा देंगे तो क्या होगा? मेरा लहुड़ा अंधभक्त, साला वो अंधभक्त आँख में पट्टी बांधे बेरोजगारी पे बात नहीं करता है, नौकरी पे नहीं बात करता है। जनता देख रहे हो कितना गरीबों का घर गिरवा रहा है। हाँ, मतलब ये तो है कि मोदी सरकार में अगर मंदिर बनता है, मंदिर की बात करो तो अभी आप देशभक्त हो, नहीं तो मंदिर बनता है। मंदिर बनना कोई गलत बात नहीं है। देखो, मंदिर बनना भी अच्छी बात है और नहीं भी बनना अच्छी बात, लेकिन हॉस्पिटल के लिए जो खेसारी लाल यादव ने बोला था, वो हॉस्पिटल के लिए एकदम सही बोले थे। मतलब कि आप लोग को कुछ भी होता है तो हॉस्पिटल में ही जाते हो, मंदिर पे जाते हो। लेकिन अगर वोट चोरी का मामला नहीं होता तो शायद खेसारी लाल यादव जीत जाते। हाँ, वो तो जीत चुके थे। ये तो वोट चोरी का ही मामला है। मैं तो भाई, मेरे दिमाग में यही है कि वोट चोरी हुआ है। क्या हुआ कि आपको भाजपा से इतनी एलर्जी हो गई? भाजपा से एलर्जी ये हुआ कि ये साला अभी कोरोना वायरस ने सभी स्कूल बंद करवा दिया। उसके बाद थोड़ा घर की हालात ऐसे हो गया कि मुझको बाहर आना पड़ा। ये लोग बेरोजगारी पैदा कर दी, मतलब कि आपस में जनता को लड़ा रहे हैं जातिवाद करके कि हिंदू, हम कट्टर हिंदू हैं। अच्छी बात है कि कट्टर हिंदू, आप हिंदू होना भी अच्छी बात है, मुस्लिम भी होना अच्छी बात है, लेकिन ये जाति विवाद करवा के ये लोग सब देश को, मतलब अभी जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मोदी की चाल है क्या? वो तो मोदी बम ब्लास्ट करवाया है। बिहार में चुनाव है, इसके लिए बम ब्लास्ट किया है कि सबका उधर ध्यान भटक जाएगा। इधर अपना चोरी का कार्यक्रम चालू रहेगा, आराम से चोरी कर लेंगे, कोई बीच में आने वाला नहीं रहेगा। तो मोदी सरकार में बेरोजगारी बहुत है, ये तो है। मैंने देखा है भाई, कितने गरीबों का घर टूटते हुए देखा हूँ। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, फिर भी मैं समझता हूँ कितना अच्छा। लेकिन साला ये बीजेपी वाले जितने हैं ना, साला अंधभक्त हैं। मतलब बीजेपी वाले अगर बोल देते हैं कि यहाँ लैट्रिन करना है या लैट्रिन करके चाटना है तो उसको चाट लेंगे। कुछ अंधभक्त ऐसे हैं ना बीजेपी के कि चाट भी सकते हैं। साले इतने अंधभक्त पैदा हो गए हैं कि अभी क्या बोलूं भाई, मैं कुछ नहीं बोल सकता। बाकी मैं तो भाई कट्टर समाजवादी हूँ, जो भी जिसको करना है वो अपना करे। चलिए ठीक है।